नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष नाग और मेरे इस यूट्यूब चैनल संतोष नाग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पर्यावरण की कचरे की। तो कचरा जो है आपके आसपास में, घर के आसपास, मोहल्ले में, गांव में, सब तरफ कचरा ही कचरा है। और स्पेशली उसमें कचरे को हम देखा जाए, मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था न्यूज़पेपर में, तो अलग अलग शहरों में कचरे का बंदोबस्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा होता है, करोड़ों रुपए का खर्चा। और इसमें कचरे में अगर हम साफ़ सफाई करें अपने मोहल्ले की, गांव की, तो कचरे को हम अगर 10 प्रकार से अलग अलग करके उसको डिवाइड करें या फिर अलग अलग व्यवस्था करें, अलग अलग करके कचरे को, तो कचरे को आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं और उसका प्रबंधन अच्छे से हो सकता है। तो अभी इसके बाद का जो क्लिप है ये देखिए। तो कचरा प्रबंधन 10 प्रकार से किया जा सकता है और इसे सावधानी पूर्वक अपना फ़र्ज समझकर अगर हम करें तो कचरे की समस्या अपने आप ही ख़त्म हो सकती है। तो फ्रेंड्स, पहले कचरे के प्रकार में हम नाम लेंगे कांच का। कांच जो है आपके घर के आसपास, घर में रहता है और बहुत सारी चीज़ें जो है कांच की वस्तुएं टूट फूट जाती है। तो उसके प्रबंधन के लिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ सकता है और पड़ता भी है। बाद में है मेटल धातु। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास में होती है, घर पे होती है, मेटल की चीज़ें, तांबे की, एल्युमिनियम और बहुत सारे बर्तन जो है वो हम बर्तन की दुकान में हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका तो कोई इशू नहीं है, कोई समस्या होती नहीं है। इसको कबाड़ी वाला भी खरीद लेता है, लोहा, तांबा जो है, बहुत सारी चीज़ें। तो प्लास्टिक, पन्नी, झिल्ली या पॉलीथीन जो है, रैपर है, ये हमारे धरती के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ख़तरनाक है और इसका निपटारा हमें अच्छे तरीके से करने की बहुत ज़रूरत है। तो प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक रिसाइकलिंग होता है और इसे खरीदते हैं कबाड़ी वाले। पर ये जो पन्नी है, रैपर जो हम दुकान से लाते हैं, ये बड़ी नुकसानकारक है और इसके लिए उपाय करना बहुत ज़रूरी है। कागज़ जो है वो हर घर में होता है और इसके बाद में है ये छोटे गत्ते, यानी कि हम कुछ सामान लाते, खाने पीने की सामान, तो जो बॉक्स में छोटे छोटे पैकेट में भर के लाते हैं, उसको कोई ख़रीदता नहीं है क्योंकि उसका कोई वज़न ज़्यादा होता नहीं है। तो हम बहुत ज़्यादातर उसको फेंक देते हैं उधर और ये बहुत नुकसानकारक करता है। तो इसका भी बंदोबस्त होना चाहिए। तो अगर हर स्टूडेंट अगर तैयारी करे तो इसका मैनेजमेंट वो खुद कर सकता है और ये ज़्यादा इशू नहीं है। तो ये बड़े गत्ते हैं फ्रेंड्स। तो हम जो बहुत सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, जो टीवी है, फ्रीज़ है और दुकानों में बहुत सारी चीज़ें इस गत्ते में, बड़े गत्ते में पैक करके दुकानों में भेजते हैं। और वहाँ अब ये हैं पुराने कपड़े, नए कपड़े, बहुत सारी चीज़ें। हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हुए भी हम बहुत सारे और कपड़े ख़रीदते हैं। इसके कारण धरती पर कपड़ों का बोझ हो चुका है, बहुत सारे कपड़े। तो इसको हम नया नाम देंगे टेक्सटाइल पोल्यूशन। ये पोल्यूशन है और इससे बहुत लोग परेशान हैं। इसका अब ये है किचन वेस्ट। तो हमारे घर में से, किचन से जितना भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो सब निकलती हैं। फल फ्रूट के छिलके हैं, सब्जियां हैं, उनका बचा हुआ अवशेष है, बचा हुआ खाना है। और बाज़ारों से जो सुबह सुबह आप देखना, बाज़ारों में जो बचा हुआ सड़ा हुआ रहता है, सब चीज़ें वो किचन वेस्ट के तौर पर या फिर हज़ार्डस, अब ये है हज़ार्डस वेस्ट, यानी खतरनाक अपशिष्ट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसकी रिसाइकलिंग होती नहीं है और होती भी है तो उसको बड़े सावधानी पूर्वक हमें हैंडल करना पड़ता है, मैनेज व्यवस्था उसकी करनी पड़ती है। जैसे कि बैटरी हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं ये। अब ये है रेसिडुअल वेस्ट। व्हाट इज़ रेसिडुअल वेस्ट? हाँ, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रेसिडुअल वेस्ट में कह सकते हैं कि रिसाइकलिंग होने के बाद में जो बचा हुआ चीज़ें रहती है, जो उपयोग, उसका कुछ भी नहीं हो सकता, उसे हम रेसिडुअल वेस्ट कह सकते हैं।